स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे परमेय संख्याएं, और परमेय संख्याओं में आज हम लोग 1B कंप्लीट करने के बाद आगे बढ़ेंगे इस प्रोसेस पे कि परमेय संख्याओं को हम घटाएंगे कैसे। परमेय संख्याओं का घटाना आज हम लोग पढ़ेंगे, राइट। ओके, देखते हैं इसको। तो देखिए, परमेय संख्याओं का घटाना, पहली सिचुएशन ये है, पहले टॉपिक अपन लोग देख लेते हैं। टॉपिक है अपना परमेय संख्याओं का घटाना। ये अपना टॉपिक। अब सिचुएशन अलग अलग होंगी, कंडीशंस अलग अलग होंगी। तो पहली जो कंडीशन है वो है परमेय संख्याओं घटाना जब उनके क्या हो, जब हर समान हो। जब हर समान हों, जब हर समान होंगे तो परमेय संख्याओं को कैसे घटाएंगे, पहला चीज़ ये जानते हैं। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल से बात हमें समझ में आ जाएगी। -4/7, इसमें से अपन को घटाना है, माइनस में से क्या घटाना है, 12/7, ये अपन को घटाना है, ठीक है। तो जब हर अपने समान है तो डायरेक्ट घट जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा विषम परिस्थिति नहीं है। तो -4/7 में से संख्या रेखा द्वारा भी घटाया जा सकता है, लेकिन मैं ये वाला मेथड अभी आपको यूज करने के लिए बोलूँगा। संख्या रेखा द्वारा भी आसान तरीका ही होता है, लेकिन इस मेथड को आप यूज कीजिए। तो -4/7 में से क्या अपन को घटाना है, 12/7 अपन को घटाना है। तो -12/7, तो -4/7, ये माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 12/7। 7 इसमें लासा आएगा, माइनस का 4 प्लस का 12 इक्वल टू कितना हो गया, 8/7, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको घटा दिया, ठीक। हर समान थे। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हर समान होने का। जब हर समान होंगे तो घटाने पे एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं। 3/-4 में से अपन को घटाना है। 3/-4 में से किसको घटाना है, -5/4, 5/4, ठीक है। ये है -5/-4 को घटाना है, ठीक है। तो 3/-4 से घटाना है, तो ये माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो क्या आएगा, 5/4। तो 3/4 और -4 को अपन को घटाना है, तो माइनस ये क्या है, -3/4 हो गया, और इससे घटाना है -5/4 को, राइट। क्लियर है। देखते हैं अब इसमें एलसीएम अपन ने लिया तो 4 आया, -3 और यहाँ -5 भी। एलसीएम जब लेंगे, लाफा लेंगे, जब हर समान होंगे लासा भी क्या होगा, वही रहेगा, ठीक है। अब इसको अपन ने 4 और यहाँ पे -3 और -5 कितना होगा, -8, -8/4 यानी कि -2। ये अपना आंसर हो गया। इस तरीके से अपन लोग इसको घटाएंगे, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन है, अगर हर समान ना हो तो कैसे घटाना है, ये चीज़ देख। हर समान होने पे तो अपन ने क्वेश्चंस कर लिए, जब हर समान ना हो तब क्या करेंगे, देखिए। जब हर समान ना हो तब क्या हो, नहीं हो तो पहला काम इसमें ये है कि उनके हर समान करेंगे, ठीक है। तो -5/4 में से एग्जाम्पल है इसका कि -5/4 में से अपन को क्या करना है, 5/-6 को घटाना है, ठीक है। हर समान नहीं है तो हर समान करने के लिए क्या करना होगा अपन को। अब इसका हर समान क्या होगा, दोनों के हर क्या हो सकते हैं, तो इसकी करने के लिए अपन 4 और 6 का एलसीएम सबसे पहले ज्ञात करेंगे। एक लाशा ले लेंगे 4 और 6 का। तो इधर अपन ने 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 3, 3 एकम 3, 3 का आया 2 × 2 × 3, यानी 2 दूनी 4, 3, 12 इन दोनों का हर ऐसा है कि दोनों समान हर हो सकते हैं, जो निकटतम है, ठीक है। तो अब 12 तक पहुंचने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, -5/4 में 4 में क्या करना पड़ेगा, 3 गुणा करना पड़ेगा, यानी कि अंश हर पर दोनों में करना पड़ेगा। तो -5/4 में अपन यहाँ लिख देंगे कि -5/4 के अंश एवं हर में 3 से गुणा करने पर। गुणा क्यों किया, क्योंकि हर समान करना और निकटतम हर कौन सा समान हो सकता है, वो हो सकता है 12।
और यहाँ पे माइनस का 5/4 दिया है, 12 तक पहुँचना है तो 3 का गुणा कराना पड़ेगा। और ऊपर अपन ऐसा तो है नहीं केवल और केवल कहाँ गुणा करा दें, केवल और केवल ऊपर नीचे गुणा करा दें, ऐसा तो हो गया नहीं, नीचे भी गुणा कराना पड़ेगा, ऊपर भी गुणा कराना पड़ता। तो अंश हर में अपन ने 3 से गुणा किया, -5/4 गुणा 3 तो यहाँ पे हो गया माइनस का 15 और यहाँ पे हो गया 12। ठीक, अब 5/-6 दिया हुआ है, इसमें कराना, इसको इसके बराबर बनाना है तो अब इसमें 2 गुणा कराना पड़ेगा, क्योंकि 12 अपन को 12 तक 12 बनाना है, 2 गुणा कराना पड़ेगा। तो 5/-6 के अंश एवं हर में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे 5/-6 है, इसमें 2 से गुणा करने पे क्या होगा, 2 से गुणा इधर ऊपर और हर दोनों में कर दिया तो क्या हो गया 10/12 आ गया। अब अंशों हर समान हो गए। ठीक है, अब अंशों हर समान हो गए, अब अपन घटा सकते हैं। तो -5/4 यानी कि 15/12 में से किसको घटाना है, माइनस का 10/12। ठीक, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 15/12 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 10/12, इसका हर आया 12, माइनस का 15 प्लस का 10, टोटल कितना आ गया माइनस का 5/12। ये अपना मान ज्ञात आ गया। जब हर समान नहीं था तो इस तरीके से अपन लोग ने हर समान किया और आंसर फाइंड कर लिया। ठीक है, क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो दूसरा दिया हुआ है उसको करते हैं, इसके थ्रू अपन को कुछ बातें समझ में आ जाएंगी। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा 2 परमेय संख्याओं का योगफल -1/2 है, यदि उनमें से एक संख्या क्या हो -8/19 हो तो दूसरी संख्या अपन को ज्ञात करनी है। ठीक है, कर लेते हैं ज्ञात, कोई दिक्कत नहीं है। योगफल देख लेते हैं, परमेय संख्याओं का योगफल कितना है, उसमें दिया है जो चीज़ें वो देखते हैं। क्वेश्चन में अपन को एग्जाम्पल नंबर दूसरे में जो बातें दी हैं वो ये दिया हुआ है कि जो परमेय संख्या उनका योगफल क्या है, परमेय संख्याओं का योगफल -1/2 है। ठीक है, ये बात इसमें दी हुई है। परमेय संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, कितना है, योगफल है -1/2। यदि इनमें से एक संख्या -8/19 है, एक संख्या की पहली संख्या क्या है -8/19 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका योगफल ये है, तो अपन ने मान लिया दूसरी संख्या क्या है x है, x मान लो, p/q मान लो। ठीक, तो x में अपन क्या करेंगे, इन दो संख्याओं का योग कितना है x और -8/19 का योगफल क्या है -1/2 है। ठीक, क्लियर। अब x अपन को ज्ञात करना है, तो जो -1/2 है इस तरफ क्या चला जाएगा, प्लस का, ये माइनस है इस तरफ पहुंच जाएगा तो प्लस का 8/19 हो जाएगा पक्षांतर करने पे। अब इसको अपन ने सॉल्व किया तो इसका अपन ने लिया इसका अपन ने लाफा लिया। ठीक, लासा आ गया 38, तो 19 माइनस का 19 हो गया और प्लस का 19 38 तो 16, तो माइनस का 3/38, ये हो गया x का वैल्यू। तो दूसरी संख्या x यानी कि दूसरी संख्या क्या हो गई -3/38, ये अपना आंसर हो गया। ठीक, तो बड़ा आसान है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को कर देना है, क्योंकि दोनों का अपन ने 8, ये 38 अपन ने लाशा लिया ना, इसका 2/19 का लाशा क्या आएगा, तो 2 से सबसे पहले करेंगे, 2 × 2, 19 से 19 से कम 19। लाशा कैसे लेते हैं नहीं पता कि भाई सबसे छोटे नंबर से, ये नंबर कौन से छोटे नंबर से कट जाएगा, फिर 2 से कटेगा, देखा को ना तो 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, बस सीधे किससे कटेगा 19 से। ठीक है, तो इस तरीके से लाशा लेते हैं। ओके, अब अगला देखिए, अगर लाफा लेना भी किसी को नहीं आता हो तो जो पुराने मेरे लेक्चर होंगे किसी 6 क्लास के में, तो उसमें लेक्चर पढ़ा होगा लाशा के रिगार्डिंग, तो उसको देख लीजिएगा आप लोग। एटलीस्ट इतना चीज़ें तो क्लास 8 में मैं मान के चलता हूँ कि आपको पता होंगी, लेकिन फिर भी नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको देख करके आप लाफा सीख सकते हैं और इन तो आसानी होगी। अब एग्जाम्पल नंबर तीसरा आप देखिए,
एग्जाम्पल नंबर तीसरे में बोला है कि सरल करना है अपन लोगों को। किस चीज़ को सरल करना है? -2/3 प्लस का 5/9 और माइनस का 7/6। इनको अपन को इसका मान ज्ञात करना है। कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस के यहाँ पे 2/3 हो गया, ये प्लस का 5/9 हो गया, ये माइनस माइनस था तो ये प्लस हो गया, प्लस का 7/6। अब भाई ये कैसे होगा? सबसे पहले अपन को इसका लासा याद करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा? इसका 18 आ जाएगा। मुझे सीधे समझ में आ जाता है, ठीक है। आपको सीधे समझ में नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? इनका लासा निकालेंगे। लासा कैसे निकालोगे? ये लिख दिया अपन ने 3, 9 और 6। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या जिससे डिवाइड हो सकता है वो है 2। 2 से अपन ने किया तो 2 तिहाई 6, ये कट गया। अब 3 से अपन ने किया तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। फिर 3 से किया तो 1, 1, 1 आ गया, इन तीनों को गुणा कर दिया, ये अपना लासा होता है 2 × 3 × 3, तो 2 तिहाई 36, 18, 18 हो गया लासा। तो अपन ने 18 इसका एलसीएम लिया, ठीक। तो अब 3 6 के 18 और 6 दूनी 12 इधर आ गया, माइनस का 12, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 6 तिहाई 18, 3 7 21। ये अब 21 10 31 और -12, माइनस का 12 प्लस का 31/18। इसको और सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 19/18। इसका 19/18 क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। तो एग्जाम्पल नंबर तीसरा क्या हो गया? 19/18 इसका आंसर है, ठीक। अब अपन लोग कुछ गुण होते हैं, कुछ प्रगुण हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं इन क्वेश्चंस को करने के लिए। कुछ संबरक प्रगुण या जो संक्रिया होती हैं उनको अपन लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। कुछ जो तरीके हैं प्रश्न करने के उनको अपन लोग देखते हैं। तो अगले लेक्चर में अपन लोग इसको देखेंगे। इतना आप कीजिएगा, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।